दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के 2024 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2025 के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, इससे हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प हो जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है दैट इज रिलेटेड टू द लिया प्रोटीन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प टू मेंटेन एंड स्टेबलाइज द प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द टेम्परेचर स्ट्रेस इन प्लांट। सो प्लांट में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो सिंथेसाइज होता है टेम्परेचर स्ट्रेस में? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया है डिफेंसिव, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबेंडेंट प्रोटीन एंड एस्मोटीन। सो ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। के बारे में देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबेंडेंस प्रोटीन, दैट इज लिया प्रोटीन। लिया प्रोटीन जो है विच हेल्प इन मेंटेनेंस एंड स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द टेम्परेचर स्ट्रेस, दैट इज हीट एंड कोल्ड इन प्लांट्स। सो टेम्परेचर कोई भी अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उस केस में प्रोटीन जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं और डिनेचर्ड हो जाते हैं। उस वक्त लिया प्रोटीन जो है उस प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स। सो हमें पता है चैपेरॉन्स ऐसे मॉलिक्यूल है जो प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं। सो ये जो लिया प्रोटीन है दैट इज ऑल्सो एक्ट लाइक अ चैपेरॉन्स। इट्स प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स। Along with that, it's maintain the cellular function and protect the plant under the temperature stress. सो है वो प्लांट के प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। दैट इज द लिया प्रोटीन accumulated in response to dehydration and temperature stress. It stabilize the protein structure, membrane and the enzymes. हमें पता है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है या फिर एंजाइम्स जो होते हैं by acting as a molecular chaperones उसको के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। इट्स ऑल्सो प्रिवेंट द प्रोटीन एग्रीगेशन एंड हेल्प द प्लांट सर्वाइवल अंडर द एडवर्स कंडीशंस। सो लिया प्रोटीन जो है वो प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन्स को, सेलुलर स्ट्रक्चर को ड्यूरिंग द अबायोटिक स्ट्रेस ऑल्सो लाइक हीट, कोल्ड एंड डिहाइड्रेशन। सो अबायोटिक स्ट्रेस के अंडर आते हैं हीट, कोल्ड और डिहाइड्रेशन कंडीशन। सो अबायोटिक स्ट्रेस में जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है दैट इज नथिंग बट द लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबेंडेंट्स, दैट इज द लिया प्रोटीन। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द सी। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द फोटो रिस्पिरेशन। एज अ रिजल्टेंट ड्यू टू द फोटो रिस्पिरेशन रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ द रुबिस्को। सो हमें पता है रुबिस्को के दो फंक्शंस होते हैं, कार्बोक्सिनेज एक्टिविटी भी शो करता है वो और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। फोटो रिस्पिरेशन की रिएक्शन है वो कैटेलाइज होती है बाय द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। सो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन में दिया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट ओनली, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ओनली, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। सो अगर हम देखें रुबिस्को जो है दैट इज अ 5 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको मिलाकर रुबिस्को की ऑक्सीजनेट एक्टिविटी क्लोरोप्लास्ट में 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करती है। सो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखिए दैट इज नथिंग बट द डी, जिससे 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है। सो ड्यूरिंग द फोटो रिस्पिरेशन रुबिस्को एक्ट एज ए ऑक्सीजनेज इंस्टेड ऑफ अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ऑक्सीजनेशन ऑफ रुबिस्को प्रोडक्ट is one molecule of 3-फॉस्फोग्लिसरेट जिसे हम 3-PGA भी कहते हैं and one molecule of 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट that is 2-PG. So 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट enter the photorespiration pathway which consumes the energy and reduce the photosynthetic efficiency. Thing you have to remember, अगर oxygenase activity है तो इसके लिए इस particular question का जो आंसर है that is nothing but the 3-फॉस्फोग्लिसरेट plus 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट. I hope you got this question, जिसे हम C2 cycle भी कहते हैं, that is a photorespiration. So this is what about this particular question. I hope you got this question. ये जो question है that is related to the photosystem 1 and photosystem 2. So question में ये पूछा है which of the following is not involved in electron transport during the photosystem 1 and 2. So photosystem 1 and 2 में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया है फेराडॉक्सिन,
प्लास्टोसियानिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड में, जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, P60 से ये आता है प्लास्टोक्यूनॉन में, उसके बाद साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद जाता है वो प्लास्टोसियानिन में, उसके बाद वो आता है P700 दैट इज फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, उसके बाद फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन के बाद NADP रेड्यूस्ड होके NADPH का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की। सो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, तो फेरेडॉक्सिन इन्वॉल्व है, इसके बाद प्लास्टोसियानिन इन्वॉल्व है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑल प्रोसेस। सो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वॉल्व फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोसियानिन एंड साइटोक्रोम B6 complex. Cytochrome oxidase is not a component of photosynthetic electron transport chain. Cytochrome oxidase is involved in electron transport of mitochondrial respiration chain, not in the chloroplast. So हमें जब हम respiration देखते हैं, उस respiration में हम cytochrome oxidase के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड 2 में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए फोटोसिस्टम जो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द फोटोसिस्टम प्रोसेस, जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड से जाता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास, उसके बाद साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास, उसके बाद जो है वो प्लास्टोसियानिन के पास, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और फेरेडॉक्सिन के पास। वो फेरेडॉक्सिन NADP को क्या करता है, रिडक्ट, उसके बाद वो जाता है NADP रिडक्टेज, जो कि NADPH का फॉर्मेशन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पाथवे, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द D, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन अगर हम देखें, दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट हार्मोन। सो हमें पता है प्लांट हार्मोन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं प्लांट हार्मोन से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द इथिलीन हार्मोन। सो क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज रिलेटेड टू द पाथवेज। सो पाथवेज से एक एंजाइम उठाकर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है, अगर म्यूटेशन हुआ है ACC सिंथेज एंजाइम में, विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ। सो ACC सिंथेज नाम का एंजाइम इन शॉर्ट कौन से हार्मोन के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया है जिबरलिन, सैलिसिलिक एसिड, इथिलीन एंड ऑक्सीन। अगर आपको इस हार्मोन्स के रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए, वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, उनका रोल क्या है, उनका डिग्रेडेशन कैसे होता है, इसके रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूं रिलेटेड टू दिस प्लांट हार्मोन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथिलीन बायोसिंथेसिस पाथवे जो है एडेनोसाइन मिथ्योनिन, उसका सिंथेसिस होता है ACC सिंथेज में। म्यूटेशन अगर हो जाए ACC सिंथेज एंजाइम में, तो फिर आगे जाके ACC ऑक्सीडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो आगे जाके इथिलीन का फॉर्मेशन करती है। सो अगर इथिलीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होने के लिए जो ACC सिंथेज इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें हम म्यूटेशन कर दिया तो इन शॉर्ट इथिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इथिलीन एक गैस हार्मोन है, हमें पता है। सो इसका फॉर्मेशन होने के लिए ACC सिंथेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे देखें, सो ACC सिंथेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ S-अर्निसोल मिथ्योनिन टू द ACC, दैट इज 1 अमीनोसाइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम ACC कहते हैं। सो ACC इज अ इंटरमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द इथिलीन। अगर हमने म्यूटेशन कर दिया ACC सिंथेज में, विल ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ ACC, thereby inhibiting the synthesis of ethylene. सो उससे ACC का फॉर्मेशन नहीं होगा और इन शॉर्ट इथिलीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसीलिए इथिलीन का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, दैट इज नथिंग बट द इथिलीन, जो कि ACC सिंथेज एंजाइम म्यूटेशन अगर हम कर दें तो फॉर्म नहीं होगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फाइटोहार्मोन। अलॉन्ग विद दैट, ये जो क्वेश्चन है वो बायोटिक स्ट्रेस जो प्लांट में जनरेट होता है, उस बायोटिक स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है,
उसके रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन अक्यूमुलेट ड्यूरिंग द सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन द प्लांट। सो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के दौरान प्लांट में कौन सा हार्मोन अक्यूमुलेट होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया है सैलिसिलिक एसिड, जास्मोनिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। सो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जिसे हम SAR भी कहते हैं। सो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज अ लॉन्ग लास्टिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस थ्रू आउट द प्लांट। सो थ्रू आउट द प्लांट जैसे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। सिमिलरली सैलिसिलिक एसिड जो है सिमिलरली सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग और ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट में। सो सैलिसिलिक एसिड जो है इट इज़ अ प्राइमरली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। सो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज नथिंग बट द सैलिसिलिक एसिड। सो S फॉर सिस्टमिक और S फॉर सैलिसिलिक ये याद रखना ईजी है। द सैलिसिलिक एसिड होता है। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है जो ISR है मतलब इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द जास्मोनिक एसिड एंड इथिलीन। इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्लांट में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो है उसके कारण जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसके कारण जो एक्टिवेट होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस। और ये जो सिस्टमिक रेजिस्टेंस है वो उसके दौरान जास्मोनिक एसिड और इथिलीन ये जो प्लांट हार्मोन्स है वो सिंथेसाइज होते हैं। सो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के दौरान जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है दैट इज नथिंग बट द सैलिसिलिक एसिड। सो पैथोजेनिक इन्फेक्शन के दौरान जो है सिग्नल मूव थ्रू आउट द प्लांट वो डिफेंस जीन्स को एक्टिवेट करता है और प्लांट पे क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजेनिक इन्फेक्शंस। सो यहाँ पे जास्मोनिक एसिड और इथिलीन ये दोनों ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ये दोनों जो है वो इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस के दौरान एक्टिवेट होता है। और जो थर्ड दिया है एब्सिसिक एसिड इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द प्लांट वाटर स्ट्रेस। सो बहुत बार मैंने आपको ये भी समझाया है, इससे क्वेश्चन भी आया है कि एब्सिसिक एसिड कब एक्टिवेट होता है। तो प्लांट में अगर वाटर स्ट्रेस है तो एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट होगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द A सैलिसिलिक एसिड। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 2024 के प्लांट फिजियोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सीरीज बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।